नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूं संस्कृत के, 10 हिंदी के अपलोड कर चुका हूं, 10 बाल विकास के और पर्यावरण के 5 अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहले हमें अपठित गद्यांश दिया गया। गद्यांश को पढ़कर हम कुछ प्रश्नों के आंसर देंगे। उसके बाद फिर कुछ प्रश्न हमारे व्याकरण से होंगे, कुछ प्रश्न होंगे शिक्षण विधियों से। प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के हमें उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर देने होंगे। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपठित गद्यांश है, अस्माकं देशे शिक्षया महत्त्वं सदा अस्ति, विद्या विनयेन शोभते, शिक्षया एव मनुष्या पशुता भिन्ना भवति, अतः सर्वेषां कृते शिक्षा अनिवार्या अस्ति। सरकार अपि शिक्षाय अनेक विधम साहाय्यं करोति। शिक्षया उद्देश्यं केवलं साक्षरता न अपितु चारित्रिक विकासः अपि अस्ति। ये जनाः सुशिक्षिता भवन्ति ते समाजस्य देशस्य च उन्नतिं कुर्वन्ति, अतः शिक्षा एव मानव जीवने सर्वोच्च स्थानं धारयति। गद्यांश को हमने पढ़ लिया। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विद्या केन शोभते। विद्या केन शोभते, धनेन विनयेन विद्यालयेन शिक्षया। तो विद्या विनयन शोभते, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में दिया गया। तो विद्या विनयन शोभते बी विकल्प सही होता है। मनुष्या पशुता केन भिन्ना भवति। मनुष्य पशु से किस प्रकार से भिन्न है। विकल्प ए धनेन, विकल्प बी शरीरेण, विकल्प सी शिक्षया, विकल्प डी बलेन। तो मनुष्या पशुता भिन्ना शिक्षया भवति, क्योंकि मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षित हो सकता है, पशु शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षया मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प ए केवल साक्षरता, विकल्प बी धनोपार्जन, विकल्प सी चरित्र विकासा, विकल्प डी एतेषु सर्वे। केवलम साक्षरता, धनोपार्जनम, चारित्रिक विकासम, एतेषु सर्वे। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा गया तो मुख्य उद्देश्य होगा चारित्रिक विकास। और वैसे धनोपार्जन भी हो जाता है, साक्षरता भी हो जाती है, तो चारित्रिक विकास। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितेषु का पदा शिक्षया इत्यस्य विशेषणमिव प्रयुक्ता। विकल्प ए अनिवार्या, विकल्प बी उन्नति, विकल्प सी मनुष्या, विकल्प डी समाजः। तो इसका हमारा सही विकल्प हो जाता है ए, जो शिक्षा का अनिवार्य है सबके लिए। प्रश्न नंबर 5। भाषा अर्जनम भवति। भाषा अर्जन होता है। विकल्प ए चेतनम, विकल्प बी अचेतनम, विकल्प सी स्वाभाविकम, विकल्प डी प्रयासपूर्णम। तो इसका आंसर हो जाता स्वाभाविकम। भाषा अर्जनम स्वाभाविकम भवति। प्रश्न नंबर 6। भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य किम। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। विकल्प ए साहित्य से ज्ञानम, विकल्प बी व्याकरण से ज्ञानम, विकल्प सी संचार दक्षता, विकल्प डी लेखन दक्षता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संचार दक्षता, यानी कि वाक् कुशलता, बोलने में निपुणता। प्रश्न नंबर 7। भाषाया कक्षायां पाठ्यपुस्तकम किम अस्ति। भाषा की कक्षा में पाठ्यपुस्तक क्या है। विकल्प एकमात्र साधनम, विकल्प बी एकम संसाधनम, विकल्प डी अनावश्यक वस्तु, विकल्प सी एकम भारम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकम संसाधनम। जो पाठ्यपुस्तक है वो एक संसाधन है, एकमात्र साधन नहीं, संसाधन। प्रश्न नंबर 8। छात्राणाम त्रुटियां सूचयन्ति। छात्रों की जो त्रुटियां होती हैं वो किस प्रकार से। तेषां शिक्षणे न्यूनता, उनसे शिक्षण कम होता है। तेषां भाषा अधिगम प्रक्रियां, उनसे भाषा अधिगम प्रक्रिया चलती है। सी शिक्षकस्य असफलतां, शिक्षक की असफलता का कारण है। विकल्प डी अध्ययनस्य त्यागम, अध्ययन का त्याग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी तेषां भाषा अधिगम प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 9। लेखनस्य द्वितीय सोपानम किम। लेखन का दूसरा सोपान क्या है। विकल्प ए अक्षर लेखनम, विकल्प बी शब्द लेखनम, विकल्प सी वाक्य रचना, विकल्प डी अनुच्छेद लेखनम। तो लेखन का द्वितीय सोपान जो हमारा होता है बी शब्द लेखनम। पहले अक्षर लेखनम, फिर शब्द लेखनम, फिर वाक्य रचना, फिर बाद में अनुच्छेद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। भाषा कौशलना नाम विकासा कथम भवितव्य। भाषा कौशलों का विकास कैसे होता है। विकल्प ए क्रमेण, विकल्प बी एकदा, विकल्प सी प्रथमता श्रवणता तथा भाषणम।
तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाता विकल्प ए क्रमेण। प्रश्न नंबर 11, व्याकरण अनुवाद विधौ मुख्यम महत्वम कस्य से, व्याकरण अनुवाद विधि में मुख्य महत्व किसका है? विकल्प ए भाषा प्रयोगस्य, विकल्प बी अनुवादस्य, विकल्प सी व्याकरण नियमनाम, विकल्प डी मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है व्याकरणम नियमनाम। व्याकरण अनुवाद विधि में सब मुख्य महत्व है व्याकरण के नियमों का। प्रश्न नंबर 12, भाषाया प्रकृते विषय किम सत्यम, विकल्प ए भाषाया एका लिपि भवति, विकल्प बी भाषा समाजे एव विकासम लभते, सी भाषा अनुकरणेन न सीखते, विकल्प डी भाषा जन्मजात शक्ति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी भाषा समाजे एव विकासम लभते। प्रश्न नंबर 13, कस्या विधौ छात्रा सक्रिय भवति, किस विधि से छात्र सक्रिय होता है? विकल्प ए व्याख्यान विधौ, विकल्प बी प्रत्यक्ष विधौ, विकल्प डी सूत्र विधौ, विकल्प डी भंडारकर विधौ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें छात्र सक्रिय होते हैं। मूल्यांकन से उद्देश्यम किम, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या? विकल्प छात्राणाम उत्तीर्णाम कर्तुम, छात्र को उत्तीर्ण करना होता है इसमें। विकल्प बी अधिगम अंतरस्य ज्ञापतुम, अधिगम का जो अंतर ज्ञात करने के लिए। दंड जातुम, दंड देने के लिए। ग्रेड प्रदानम, ग्रेड प्रदान करने के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी अधिगम अंतरस्य ज्ञापतुम। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से प्रमुखम लक्ष्यम किम, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कविता कंठस्थीकरणम, कविता को कंठस्थ करना। व्याकरण नियम ज्ञानम, व्याकरण के नियमों को जानना। मौखिक अभिव्यक्ति विकासा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। शुद्ध लेखनम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी मौखिक अभिव्यक्ति विकासा प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से प्रमुख लक्ष्य अस्ति। तो 15 का हमारा सही होता है तीसरा वाला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, पठन कौशल से परीक्षणार्थम किम उत्तमम, पठन कौशल के परीक्षण के लिए कौन सा क्या उत्तम है? सस्वर पठनम, मौन पठनम, अनुवाद पठनम, शब्दार्थ बोधनम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है पठन कौशल में जो सबसे उत्तम होता है वो होता है हमारा मौन पठनम। पठन कौशल में सबसे उत्तम होता है मौन पठनम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, अधोलिखितेषु का गृहभाषा इत्यस्य पर्याय अस्ति, गृहभाषा यानी कि होम लैंग्वेज का पर्याय क्या है? विकल्प ए विद्यालयी भाषा, विकल्प बी मातृभाषा, विकल्प सी राजभाषा, विकल्प डी विदेशी भाषा। तो जो गृह भाषा है उसको मातृभाषा कहते हैं, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 18, समावेशी कक्षायाम यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम भाषा शिक्षक से दायित्व, भाषा शिक्षक का दायित्व क्या होता है? विविध संसाधनाम प्रयोगा, विविध संसाधनों का प्रयोग। केवलम मेधाविना शिक्षणम, केवल मेधावियों के लिए शिक्षण कार्य। कठोर अनुशासनम, कठोर अनुशासन। पाठ्यक्रम से समाप्ति, पाठ्यक्रम का समापन। तो इसका सही आंसर हो जाता है विविध संसाधनानां प्रयोगा समावेशी कक्षायां भाषा शिक्षकस्य दायित्वम अस्ति। प्रश्न नंबर 19, श्रवण कौशलम विकासयितुम सर्वोत्तम उपाय, श्रवण कौशल विकास के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? शिक्षकस्य पठनम श्रवणम, कथा श्रवणम, दूरदर्शन दर्शनम, चर्चा सहभागिता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प डी चर्चा सहभागिता श्रवण कौशलम विकासितुम सर्वोत्तम उपाय अस्ति। प्रश्न नंबर 20, भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट कार्यम। विकल्प ए छात्र से त्रुटि निवारणम, विकल्प बी छात्र से कठिनाई क्षेत्राणाम पहचानम, विकल्प सी अंक प्रदानम, विकल्प डी पाठ्यक्रम नियोजनम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी छात्र से कठिनाई क्षेत्राणाम पहचानम, छात्रों की कठिनाई का पहचान करना है, किस क्षेत्र में छात्र को कठिनाई महसूस हो रही है। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत शिक्षण का विधि सर्वोत्तम मान्यते, संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? विकल्प ए प्रत्यक्ष विधि, विकल्प बी अनुवाद विधि, विकल्प सी व्याकरण विधि, विकल्प डी आगमन निगमन विधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रत्यक्ष विधि संस्कृत में सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22, बालका नाम भाषा विकासा
कुतः आरभते, बालकों का भाषा विकास कब आरंभ होता है? विकल्प ए जन्मना, विकल्प सी विद्यालयत गमनात्, विकल्प सी वर्णमाला ज्ञानता, विकल्प डी वाक्य रचनात्। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। जब बच्चों का भाषा विकास वो जन्म से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न, व्याकरणस्य शिक्षणं कथं करणीयम्? विकल्प ए ससंदर्भम, विकल्प बी पाठ्यपुस्तकाधारितम, विकल्प डी सी सूत्र द्वारा, विकल्प डी केवलम अभ्यासेन। तो इसका सही आंसर हो जाता है ससंदर्भम। व्याकरणस्य शिक्षणं ससंदर्भम करणीयम। प्रश्न नंबर 24, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स महत्वपूर्ण है। विकल्प ए छात्राणां रंजीयुतम, विकल्प बी शिक्षणम रोचकम कर्तुम, विकल्प सी कठिन विषय बोधाय, विकल्प डी समय यापनाय। तो इसका सही आंसर हो जाता है शिक्षणम रोचकम कर्तुम। शिक्षण कार्य को रोचक करने के लिए, रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है या किया जाता है। प्रश्न नंबर 25, छात्र कृतस्य गृहकार्यस्य मुख्य उद्देश्य? विकल्प ए अध्ययनस्य निरंतरता, विकल्प बी अभिभावकानां सहयोगा, विकल्प सी दंडस्य भयम, विकल्प डी लेखन सुधारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अध्ययनस्य निरंतरता। छात्रों को जो गृह कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य होता है अध्ययन की निरंतरता, यानी कि बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं फिर घर पे जाके भी उसको रिवीजन करते हैं। गृह कार्य दिया होगा तो वो समझेंगे कि क्या स्कूल में बताया गया, तो उसको थोड़ा लिखेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो अध्ययन की निरंतरता बनी रहे इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26, भाषा कौशला सन्ति। भाषा कौशल हैं चत्वारः त्रयः पंचा द्वय, 4 3 5 2। कितने हैं? तो भाषा कौशल होते हैं 4 और ये होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 60 में होते हैं शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशल होते हैं। पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना। बच्चा पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। शुभोपली चत्वारि भाषा कौशलम। संस्कृत भाषाया कति स्वरा सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं? विकल्प 13 9 21 11। तो संस्कृत भाषा है उसमें 13 स्वर होते हैं, विकल्प ए सही हो जाता है। और हिंदी में 11 स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 28, लेखनस्य मुख्यम तत्वम किम। लेखन का मुख्य तत्व क्या है? हस्तलेखनम, शुद्धता, विचार प्रकटीकरणम, शब्द भंडारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी विचार प्रकटीकरणम लेखनस्य मुख्यम तत्वम अस्ति। लिखकर हम विचारों को प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 29, भाषाया विभेदा वेरिएशन इत्यस्य मुख्यम कारणम। भाषा की जो विभिन्नता है, विभेदा है, उसका मुख्य कारण क्या है? समय परिवर्तनम, क्षेत्रीय प्रभाव, सामाजिक स्तर, एते सर्वे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एते सर्वे। भाषा में विभेद हो सकता है समय परिवर्तन के हिसाब से, समय समय पर भाषा बदलती है। क्षेत्रीय प्रभाव, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से भाषा अलग होती है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। सामाजिक स्तर, हर वर्ग की भाषा अलग होती है अपने सामाजिक स्तर के हिसाब से। तो इसलिए एते सर्वे भाषा को ये सभी प्रभावित करते हैं। समय, क्षेत्र और समाज, समय, क्षेत्र और समाज तीनों भाषा को प्रभावित करते हैं। कक्षायाम छात्राणाम सक्रियम कर्तुम का उपाय उत्तम। कक्षा में छात्रों को सक्रिय करने के लिए कौन सा उपाय उत्तम है? विकल्प ए प्रश्नोत्तर विधि, विकल्प बी व्याख्यान विधि, सी मौन विधि, डी लेखन कार्यम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए बच्चों को सक्रिय करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि सबसे उत्तम होती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।